हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन नंबर लाइन। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो नंबर लाइन सबसे पहले क्या होती है कि ज़ीरो यहाँ पर और पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ पर, नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पर, राइट। तो पॉजिटिव 1 2 3 इस तरह से नंबर लाइन आप बोलते हो। अगर आपको बोले टू रेशनल नंबर, तो टू आपको पता है एग्जैक्टली ये इस पॉइंट पर है, राइट। आपको पता है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, क्योंकि टू बाई वन इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो टू आपको पता है इस पॉइंट पे है, और किसके बीच में, इन बिटवीन, वो कहाँ है वो भी आपको पता है, ठीक है। ये तो सिंपल। लेकिन इस तरह के केसेस में 2/3 एग्जैक्टली कहाँ लाई करेगा वो हम निकालेंगे। तो उसके लिए क्या रहेगा फर्स्ट स्टेप्स में कि आपको इन बिटवीन तो निकालना है कि वो नंबर, वो रेशनल नंबर किसके और किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब 2/3 को डायरेक्ट देखकर आपको नहीं पता लगेगा कि ये नंबर कहाँ, रेशनल नंबर किस किस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 0 6 3 6 18 2। तो एग्जैक्ट यहाँ कितना आया 0.6। ये तो चलता रहेगा प्रोसेस, ठीक है। हमें एग्जैक्टली पता करना है अभी यहाँ पर कि ये नंबर कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो 0.6, तो 0.6 जो नंबर है वो 0 से आगे की तरफ है। जैसे आप 1 बोलते हो, 1, फिर 1.1 स्केल में आप देखते हो 1 आपका यहाँ होता है, 1.1 यहाँ होता है, 1.2 यहाँ होता है, 1.3, इससे आगे आगे ऐसे आपके 10 डिविजन्स चलते हैं। तो सेम यहाँ 0.6 यानी 0 से बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा होगा, 0 के बाद यानी 1 आता है, यानी 0 और 1 के बीच में ये कहीं ना कहीं 2/3 एग्जिस्ट कर रहा है। अब 2/3 इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये किस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है? काउंटलेस नंबर पॉइंट्स हैं, ठीक है, काउंटलेस पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है कि 10 ही होते हैं, 10 डिविजन्स ही होते हैं, कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो एग्जैक्टली नंबर कौन सा है वो कैसे पता करेंगे वो अब देखते हैं। तो 2/3 में ये जो बताता है प्लेस बताता है, और ये बताता है डिविजन्स बताता है, राइट। प्लेस एंड डिविजन्स। तो डिविजन्स अब नंबर लाइन पे देखो, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो हम पॉजिटिव वैल्यूज़ की साइड चलेंगे। अब हमें पता है कि 0 और 1 के बीच में, तो हम फोकस सिर्फ यहीं करेंगे। ऐसे तो नंबर लाइन बहुत बड़ी चलती जाएगी, लेकिन हम फोकस कहाँ करेंगे, 0 और 1 के बीच में। अब ये डिविजन्स कितने हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है, 1 2 और 3 जिस पे 1 है। प्लेस कौन सा, सेकंड। तो ये सेकंड प्लेस पे आपका 2/3 एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो इस तरह से आप निकालोगे। और इसी में अगर आपका नेगेटिव नंबर आ जाता है, नेगेटिव 2/3 निकालना है, तो ये चीज़ क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस। तो प्लस की वैल्यूज तो आप निकाल चुके हो, -0.6। तो ये माइनस एग्जैक्टली क्या बता रहा है कि नंबर लाइन अब किस साइड आपको देखना है, अब हमें लेफ्ट साइड देखना है, ठीक है। वही चीज़ 3 डिविजन्स 1 2 3, और प्लेस कौन सा, 2, तो सेकंड प्लेस। तो यहाँ आपका -2/3 एग्जिस्ट करता है। तो ये जो केसेस थे, हमने ये कौन से केसेस वाला किया, जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, राइट, इस तरह। तो ये हमने किया, फ्रैक्शंस में बोले तो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अब दूसरा केस करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर आपका स्मॉल होगा, जैसे 9/7। तो इन केसेस में कैसे निकालते हैं? तो इन केसेस में प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इसको डिविजन्स बोलें
हम यही कर रहे हैं। और इसको प्लेस बोलें तो एग्जैक्टली क्या होता है, आपने 7 डिविजन्स तो कर दिए, 7। अब 9th प्लेस, 7 तो यही है, 9th प्लेस कहाँ होगा, इससे आगे होगा, इससे आगे होगा। तो फिर वो कैसे होगा, तो ये वाला तो फंडा हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसलिए इनको किसी और तरीके से सॉल्व करते हैं। तो वो कैसे है, फर्स्ट वही हमें इन बिटवीन निकालना है कि किस किस के बीच में एग्जिस्ट करता है, ताकि हम उसी पॉइंट पे, उसी नंबर पे फोकस करें। तो वो हमारा निकलेगा ऐसे। फर्स्ट वही डिवाइड करना है, 1 ज़ा 2। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1:2/7 ऐसे ही लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और ये 1:2/7 को इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 1 + 2/7। आप इसको फिर से सॉल्व करके देख सकते हो, 7 × 1 = 7 + 2 9/7 आ गया ना। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड रैशनल नंबर है यहाँ पर, इस मिक्स्ड रैशनल नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो वैल्यू है ये 1 से ग्रेटर की साइड है, 1 से आगे की तरफ चल रही है, और 1 से आगे की तरफ क्या होता है, 2। यानी ये नंबर, ये जो 9/7 है, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यानी अब हमें पता लग गया हमें फोकस कहाँ करना है, हमें एग्जैक्टली फोकस कहाँ करना है। तो नंबर लाइन अगर देखें तो पॉजिटिव साइड नंबर लाइन, तो 1 से आगे की तरफ यहीं फोकस करें, 1 से आगे की तरफ चलते हैं, 1 से आगे की तरफ तो हम आ गए। अब कितना आगे आना है वो कौन बताएगा, वो 2/7 बताएगा। वही सेम 7 क्या है, डिविजन्स, 1 2 3 4 5 6 7 डिविजन सेकेंड प्लेस। तो यहाँ आपका 9/7 एग्जिस्ट करता है। 1 से आगे 1 प्लस तो वैल्यू है, यानी 1 से कुछ ज़्यादा है, 1 से कुछ ज़्यादा यानी 1.4 भी हो सकती है, 1.6 भी हो सकती है, ओके। तो ये वैल्यू हो सकती है 1.4 1.6। तो वो 1.4 1.6 कितनी, मतलब कितनी ज़्यादा वैल्यू है वो कौन बता रहा है, 2/7। और वो 2/7 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, पिछले क्वेश्चंस की तरह वो 2/7 जो थोड़ा सा फ्रैक्शन है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इस सेकंड प्लेस पे। तो सेकंड प्लेस पे यानी ये 9/7 पूरा वैल्यू यहाँ है, ओके। अब माइनस के केस में देखते हैं। तो -9/7 सेम वही चीज़, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपने निकाला ही है, आप इसको खोल सकते हो, -2/7। और इस -1 को कैसे लिख सकते हो आप, ये माइनस, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये माइनस सिर्फ आपका बता रहा है वो साइड की अब आपको किस साइड नंबर लाइन पे आपको शो करना है। तो अब हमें लेफ्ट साइड शो करना है। लेफ्ट साइड क्या, -1 तक तो पहुंच गए। अब उससे वो ये प्लस वैल्यू क्या बता रही है, इंक्रीज्ड वैल्यू, कि कितना इंक्रीज हुआ है, क्या बता रहा है, इंक्रीज। तो कितना इंक्रीज, 2/7, वही सेम प्रोसीजर, 7 डिविजन्स सेकेंड प्लेस। तो यहाँ आपका -9/7 एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। थैंक यू।